बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीक से लेके आज के दिन तक गोल्ड की मार्केट के अंदर काफ़ी बुरे तरीके से आप लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये डाउनफॉल कब तक रहेगा और कहाँ से जो है वो प्रॉपर जो है वो आप लोगों को बाय या सेल देखनी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या गोल्ड की मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो तब्दील कर लिया है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर हम इस सवाल का जवाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे तो वो आप लोगों को मेरे ख्याल में सही तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि मंथ की जो लास्ट की डेट्स होती हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता है कि यार प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर भी होता है। तो ये जो 2 दिन है ना, सॉरी 3 दिन है, 2 तो नहीं है, 3 दिन है। ये 3 दिन इतने इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने इन 3 दिनों के अंदर डिसीजन लेना है कि उसने बाय जाना है या सेल जाना है। तो ये चीज़ आप लोगों ने आज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से, तो हमारे सामने 2-3 मुद्दे इस टाइम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो आप लोगों को पता है कि ट्रंप की ट्वीट की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का मतलब एक सामना कर रही है। और उसके बाद अभी रिसेंटली उसका एक ट्वीट आया है कि मैं जो है फेड को जो है वो कुछ महीनों तक जो है वो फारिग करने वाला हूँ। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होती है। उसके बाद टैरिफ वाला मामला है तो उसके ऊपर भी 31 दिसंबर को जो है वो ट्रंप जो है वो चाइना के सदर के साथ जो है वो उसको बैठ के बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं उसके ऊपर क्या मामला निकल के आता है। और आप लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग थी तो उसके ऊपर भी जो है वो एक सीज फायर जो है वो एक दस्तखत होने जा रहा है, जो कि ट्रंप जो है वो उसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। तो मे भी पॉसिबल है चीज़ें जो है वो अब बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मार्केट के अंदर ये जो वॉलेटिलिटी फैक्टर है ये आप लोगों ने किस तरीके से देखना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ना थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो मैं वही चीज़ आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जो मैं वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को बता रहा था कि ट्रंप की ट्वीट्स। अब अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे, अब आप लोगों ने कोशिश करेंगे यार इसकी जो ट्वीट्स है ना, इसको लाजमी जो है वो आप थोड़ा सा नज़र में रखें कि ये करने क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ना कि ट्रंप की जो मीटिंग है वो जुमेरात वाले दिन जो है वो मतलब कि अभी 3 घंटे पहले इसका ट्वीट आया कि जुमेरात वाले दिन जो है वो मीटिंग करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। कल का और परसों का दिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा कि मार्केट ने सेल जाना है या बाय जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो जितना भी बड़ा आप लोगों के सामने ये जो गोल्ड के अंदर मूव आ रहे थे ना, इतने बड़े बड़े मूव्स आ रहे थे, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक थी, वो थी टैरिफ ट्रेड वॉर। ठीक है, अगर टैरिफ के ऊपर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं ट्रंप को, समझदारी सी बात है, अगर समझ में एक चीज़ तो ट्रंप को भी पता चल गई कि भाई मैं टैरिफ अगर लगाता हूँ तो उसका नुकसान मुझे भी है। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज और कल के अंदर कोई ऐसी वीडियो बना के डाल दूं जिससे आपको पता चल जाए कि चाइना और जो हमारे पास जो यूएस से है ना उसके मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट एनालिसिस करके मतलब आप लोगों को वीडियो दे देता हूँ ताकि आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ रहे टेक्निकली भी। ठीक है, अभी ये इस मीटिंग के अंदर देखेंगे कि क्या होता है कि जो मेन चीज़ है हमारे लिए वो इस टाइम के ऊपर टैरिफ है। और अगर टैरिफ के ऊपर कोई मुज़ाकरात ये लोग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो एक गोल्ड के अंदर एक डंप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कल की डेट के अंदर मैं अगर बताऊं तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर एक मेजर न्यूज़ है, तो उसके अंदर अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस अप जाने के चांसेस जो है वो है। अभी अगर हम लोग आज की न्यूज़ के हवाले से बात करें ना तो आज हमारे पास कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, और वैसे भी यूएस का शटडाउन चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जब तक ये शटडाउन ओपन नहीं हो जाता तब तक न्यूज़ को जो है वो सीरियसली लेना कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के हालात हुए पड़े हैं ना, तो मेरे ख्याल में उसको न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि सिर्फ इस बंदे के ट्वीट्स को जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है कि उसको फॉलो अप करें तो मार्केट जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई अब मार्केट के अंदर नेक्स्ट डिसीजन जो है वो क्या होने जा रहा है। तो न्यूज़ वाला जो है वो चक्कर एक दफ़ा मैं तो इससे साइड पे हूँ, वैसे भी साइड पे इसलिए हूँ कि ये जो यूएस की गवर्नमेंट है जब तक ये ओपन नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, अच्छा बात यहाँ पे करें ना टेक्निकली चार्ट के हवाले से, तो
देखें ये H4 का चार्ट है। मैंने आई ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर तो आप लोगों को समझ आ गई तो मेरे ख्याल में ये जो आप लोग लॉस वगैरह कर रहे हो या ये जो चीज़ें आप कर रहे हो कि भाई मतलब किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है तो उसको समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा बात पता है क्या कि गोल्ड कभी सेल नहीं हुआ है। मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, यहाँ पे मैं अपनी कम्युनिटी में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट भी शेयर की है, शायद आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता भी देता हूँ कि अगर हम लोग गोल्ड के थोड़ा सा बात करें ना इसकी कम्युनिटी के हवाले से, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देखें आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर बताया है कि अगर गोल्ड की हम लोग यहाँ पे बात करें ना, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बताया है, प्रॉपर इसको बताया है कि प्राइसेस जो है वो जब भी जितनी दफ़ा प्राइसेस ने मूव किया है, आप गई हैं आप जाने के बाद, ये बड़ा मतलब प्रीवियसली 1805 से मैंने चार्ट उठाया, ठीक है। ये देखें यहाँ तक इसने करेक्शन ली, फिर उसके बाद मूव अप चला, फिर उसके बाद इसमें करेक्शन हुई, फिर उसके बाद मूव अप चला, फिर इसके बाद करेक्शन हुई, फिर मूव अप चला, फिर करेक्शन, फिर वो मूव अप चला, फिर करेक्शन। अभी जो हो रही है करंट सिचुएशन के हवाले से बात करूं, अभी भी ये तकरीबन 50-61 के लेवल की जो करेक्शन है ये कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोगों ने मेरी वीकली वीडियो देखी है ना, तो मैंने वहाँ पे डेली के लेवल्स के अंदर बताया है कि भाई कहाँ तक करेक्शन जो है वो पॉसिबल है और कहाँ तक आ सकती है, और इसके सामने अगर ये करेक्शन कंप्लीट हुई, अब ये जो चीज़ है ना ये पूरी की पूरी अगर आप लोग ये वेव चेक करें यहाँ पे, तो ये एक मतलब लॉन्ग टर्म मूव है जो लॉन्ग टर्म बताई जा रही है कि कभी गोल्ड सेल हुआ ही नहीं है। गोल्ड ने हमेशा हायर हाई ही लगाया है क्योंकि ये एक सेफ हेवन है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। और अभी भी ये जो मामला चल रहा है, अभी भी ये जो डाउन साइड पे आपको लोगों को फॉल नजर आ रहा है, ये कोई क्रैश नहीं है या ये कोई रिसेशन नहीं है। इसको मतलब मैं तो मेरी नज़र के अंदर देखे तो ये जस्ट एक करेक्शन है, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो ये लोग करेक्शन कर रहे हैं। हाँ वॉलेटिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, उसकी वजह आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे अब अगर आप देखें मार्केट के अंदर चेंज आया है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है वो आप लोगों को समझनी चाहिए। ये एक करेक्शन है। बाकी लेवल्स में आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरी कम्युनिटी है जहाँ पे मैं बता रहा होता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सुबह सिग्नल भी दिया। देखिए अगर गोल्ड को ट्रेड नहीं करना है ना, अब देखिए मैं आप लोगों को अगर आज के एनालिसिस के हवाले से कुछ बताऊँ ना, तो ये देखिए मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ हर एक चीज़ बताई हुई कि मंथली के अंदर क्या होने जा रहा है, वीकली के अंदर क्या होने जा रहा है, डेली के अंदर क्या चल रहा है, H4 में कैसे ट्रेड हो सकता है, H1 में, इवन M15 तक एनालिसिस करके दिया कि यार आप लोग किसी भी किस्म की गलती ना करें। ये बाकी हमारी सर्विसेज है जो आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मैं सिग्नल भी दे रहा होता हूँ, अपडेट भी कर रहा होता हूँ, हर चीज़ में बता रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि यार आप लोग गलती ना करें। अच्छा अभी पॉइंट पे आते हैं कि आज हम लोगों को टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है। अब टेक्निकली ट्रेड के हवाले से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरा H4 का चार्ट है, ठीक है। देखें मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक प्लान करके रखा हुआ है कि भाई मुझे कहाँ से एंट्री लेनी है, मुझे कहाँ से एग्जिट होना है, मेरे कौन से लेवल्स हैं, मैंने कहाँ से ट्रेड करना है। क्योंकि इस सिचुएशन में मैं बिल्कुल भी गलती के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह जिस तरह के अभी मूव चल रहे हैं तो अभी गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए ये H4 का चार्ट है, मैं आपको H1 के अंदर भी बताऊंगा, लेकिन H1 से नीचे मैं एनालिसिस आज आपको दूंगा नहीं क्योंकि मार्केट का वोलेटिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे आप लोगों को एक करेक्शन मिली, ठीक है। यहाँ पे अगेन प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे आप लोगों को एक डबल टॉप मिला, ठीक है। डबल टॉप के बाद मानते हैं कि यार ये क्रैश, मतलब ये क्रैश नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन सडनली मूव 12 सालों के अंदर ये एक ऐसा मूव हुआ जो मार्केट को हमेशा याद रहेगा। मतलब 3000 पे जो है वो मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद प्रॉपर इसने यहाँ पे रेंज करने के बाद यहाँ पे इसने जो है वो एक ब्रेकआउट किया। और अभी के लिए हमारे पास दो ऐसे लेवल्स हैं जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने जाना किस साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे पास ये वाला लेवल है, ये जो नीचे का लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। अगर तो डेली की क्लोजिंग, मेरी बात याद रखिएगा कि अगर तो डेली की क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे होती है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, आप लोगों को वाज़ेह मूव समझाता हूँ। ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, अगर तो डेली की क्लोजिंग 3893 मतलब 3893 के नीचे हो जाती है, तो फिर प्राइसेस के चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो मजीद ये वाला जो लो है ना, मतलब जो प्रीवियस लो तो बहुत ज़्यादा नीचे है, तकरीबन 3700 तक भी प्राइस आ सकती है। ये बात मेरी याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे इसी तरीके से कैंडल क्लोज हो जाती है, वैसे मेरा जो पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं सुबह मैंने एक ट्रेड लिया भी था कम्युनिटी, अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया तकरीबन ना कोई 3943 से, मतलब
39-43 से ये वाला लेवल था, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये मैं अभी भी आपको मार्क करके बता देता हूँ, ठीक है। बट इसके ऊपर मुझे तकरीबन 40-50 पे प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मेरा ब्रेक इवन रेट को हो गया। मुझे समझ आ गई कि भाई अब गोल्ड ने जो है वो थोड़ा सा तंग करना है, इसलिए मैं ना चुप करके बैठ गया, मैंने नेक्स्ट लेवल का वेट किया, मैं यहाँ से एंटर हो गया इस लेवल से। अब ये वाला जो लेवल है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखे ना, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये नहीं कि थोड़ा वीक लेवल था, ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, और यहीं से हमें रिजेक्शन मिल रही है। सो मे बी पॉसिबल है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो H4 आपका बंद होता है 39.43 के ऊपर, ठीक है, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकती है। कहाँ तक के लिए? हमारे पास जो अगला लेवल है वो हमारे पास 4046 का लेवल है। प्राइस यहाँ तक जाते हुए देर नहीं लगाएगा। क्यों? जिस तरीके से मार्केट के अंदर कैंडल्स चल रही हैं, जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, तो मार्केट के अंदर कभी भी इस तरीके से मूव आ सकता है कि एक शार्प मूव आए, और हो सकता है मार्केट इंटरेस्ट, वैसे भी कल के चांसेस ज़्यादा हैं कि एक शार्प बाय आ सकती है। वो कहाँ तक आ सकती है कि मे भी पॉसिबल है कि वो 4200 तक भी जा सकती है। क्यों? इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव साइन है, गोल्ड यहाँ से उठेगा सीधा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये बात मेरी, ये नहीं है कि अभी एक ही दफ़ा चला जाएगा, नहीं, वो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका ये जो लॉस वाला फैक्टर है वो बंद हो जाए, और जो इंट्राडे का एनालिसिस होगा वो मैं आपको H1 के अंदर बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है। अब ये वाला लेवल समझ आ गया आप लोगों को कि ये जो लेवल है ना, जो 3893 का लेवल है, अगर तो कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर चांसेस है कि प्राइस नीचे आ सकती है, नहीं तो यहीं से ही आप निकल जाएगी। लेकिन हमारे पास जो, अगर हम लोग क्लियर बाइंग देखें ना, कि हमारे पास अगर हम लोगों को क्लियर बाइंग देखनी है, तो मेरे ख्याल में ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, 4046 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर प्राइसेस जो है वो हमारे पास एक क्लियर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जो है वो उसका अगला लेवल जो है वो 4200 के ऊपर होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन अभी के लिए हम इसको बाय वाली साइड पे देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो मूव हुआ है ना, मतलब ये जो पूरा का पूरा मूव हुआ है, अगर आप देखें ना यहाँ पे, ये अभी इसकी करेक्शन पड़ी है। अब करेक्शन कहाँ तक है, वो हमारे पास ये वाला जो ऊपर का लेवल है ना, जहाँ से मार्केट की प्राइसेस ब्रेकआउट करके आ रही है, तो वहाँ तक, अभी यहाँ तक के लिए जो है वो हमारे पास करेक्शन पड़ी है इस लेवल तक के लिए। फिर प्राइसेस मे भी पॉसिबल है यहाँ से वापस भी आ सकती हैं, मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर भी निकल सकती हैं। तो ये H4 का एनालिसिस है, थोड़ा लॉन्ग टर्म बता रहा था। अच्छा, अभी मैंने आपको इंट्राडे एनालिसिस बताता हूँ, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है कि यार मार्केट में आए हैं, ट्रेड करें, ट्रेड करके जो है ना वो बस पैसा बनाए, बाकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिए, हमारे पास जो, मैंने वही चीज़ आप लोगों को बताया कि मैंने जो पर्सनली लेवल ट्रेड किया था वो ये वाला लेवल था। जब इसका मतलब मुझे इसने तकरीबन 50-60 पे दिए, ब्रेक इवन रेट हुआ, तो मैं उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट किया, नीचे कैंडल क्लोज की, मुझे समझ आ गया कि भाई अब ये नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो भाई अभी इसमें वेट करना ही बेहतर रहेगा। अब मेरी बात आप लोगों ने गौर से सुननी है कि आप लोगों ने बाय कैसे करना है, ठीक है, और सेल कैसे करना है। अगर तो यहाँ पे आप लोगों को इसी लेवल के ऊपर कोई पिन बार मिलती है, सबसे पहले तो मैं लेवल के हवाले से अगर बात करूँ ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसने जो है वो मूव किया और यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और अगर यहीं पे रीटेस्ट के ऊपर कोई पिन बार मिल जाती है तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों को डाउन साइड पे यहाँ से देखने को मिल सकती है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर गोल्ड की कैंडल जो है वो तकरीबन 39-50 के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड का जो अगला लेवल रहेगा ना, वो ये वाला लेवल रहेगा, तकरीबन 4012 का लेवल, ठीक है। अच्छा, जो 4012 का लेवल है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अगर यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज हो तो फिर डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से भी प्राइस जो है वो आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डाउनफॉल नहीं होगा, ये बात मेरी याद रखिएगा, यहाँ पे फिर सस्टेन होगा इस लेवल के दरमियान, और ये जो ऊपर का लेवल है और ये जो नीचे का लेवल है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइस जो है वो रेंज करती हुई नजर आ सकती है। और फिर प्राइस क्या करेगी कि यहाँ पे या तो यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, इस लेवल से यहीं से नीचे आ जाएगी, या फिर ये होगा कि ये अप साइड पे एक बेस बना के अगर ऊपर साइड वाले के ब्रेकआउट करता है तो फिर प्राइसेस यहाँ से अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं अपने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक के लिए। लेकिन मैं जो चीज़ अभी देख रहा हूँ ना, तो अभी मेरे ख्याल में जो वेट हो रहा है ना वो इंटरेस्ट रेट का हो रहा है, और 95% तक चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, क्योंकि फेड पावल की जो स्पीच आई है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि हमने इंटरेस्ट रेट को जो है वो कट करना है।
डॉलर के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। सो और ट्रंप की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है उसको फेड को, तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट लाजमी कट होंगे। तो ये आज का एनालिसिस है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने इसलिए वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा माइंड था कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्लान बना के समझाऊं कि आप लोगों ने आज का ट्रेड किस तरीके से करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। यहाँ पे मेरी ना आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आप लोगों को चार्ट समझ नहीं आ रहा है गोल्ड का, देखें फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है कि यार ये एक मैसिव मूव्स हैं, तकरीबन 3-3 हज़ार पे के मूव हो रहे हैं। अगर आप देखें ना यहाँ पे ये देखें, फिर उसके बाद ये एक डाउनफॉल आ रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो नीचे एक डाउन साइड भी चीज़ें आ रही है। आप पेयर बदल लो यार, गोल्ड के ऊपर ना ट्रेड करो, GBP JPY ले लो, GBP USD ले लो, उसके बाद यूरो USD ले लो। लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप लोगों को मद्देनज़र रखनी पड़ेगी इस दफ़ा। मेरा मशवरा अगर माने ना तो 31 अक्टूबर तक ना वेट कर दें। जब तक ये चाइना वाला मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड मत करें, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें, स्कैल्प्स करें। लेकिन ये इससे दूर रहें, जो लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग है इससे दूर रहें, क्योंकि ये जो चीज़ें जब थोड़ी, आप लोगों को याद होगा कि जब भी ये टैरिफ ट्रेड वार आया था तो उसके बाद मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक अनस्टेबिलिटी आई थी। तो अभी भी यही सिचुएशन आ सकती है दोबारा, चाहे पता नहीं बात बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन चीज़ें आप लोगों को मद्देनज़र रखनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को कम्युनिटी की भी समझ आ गई होगी, आप लोगों को आज के एनालिसिस की भी समझ आ गई होगी। और अगर किसी भाई का गोल्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो भी नीचे कमेंट के अंदर सिर्फ येस लिख दे, मैं ख़ुद उसको पिन करके वहाँ पर उससे इन्फॉर्मेशन लेके उसकी ज़रूर मदद करूँगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।